हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. The angular frequency of alternating current in LCR circuit is 100 radian per second. The components connected are shown in the figure. Find the value of inductance of the coil and capacity of the condenser. Here we have given 4 options and a diagram is mentioned. तो सबसे पहले we will discuss here the key concept, and here the key concept is series LCR circuit with inductive and कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो हमारे पास जो इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होते हैं वो बेसिकली एक तरीके से हमारे पास अपोजिंग फैक्टर होते हैं टू द फ्लो ऑफ द करंट प्रोवाइडेड बाय द इंडक्टर एंड द कैपेसिटर, और यहाँ पे जो हम इसको कंडेंसर के नाम से जानते हैं. इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप दे रखा है अक्रॉस आर एंड एल एंड सी. तो इसी बेस पे हम यहाँ पे सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि हमारे पास जो आर रेजिस्टेंस है और सी कैपेसिटर है दोनों सीरीज में कनेक्ट है. तो जो भी करंट फ्लो होगी वो दोनों के लिए यहाँ पे सेम आएगी. तो वी कैन से हियर वोल्टेज ड्रॉप इन आर. तो ये वोल्टेज ड्रॉप को हम यहाँ पे वी आर से दिखा सकते हैं और इसकी जो वैल्यू है ये 15 वोल्ट के बराबर हमें दे रखी है फ्रॉम हियर. तो वी नो दैट फ्रॉम ओम्स लॉ वी आर विल बी इक्वल टू आई इंटू आर. जो इसमें करंट फ्लो होगी उसको हमने आई कंसिडर कर दिया. तो इसकी जो वैल्यू है ये 15 है. आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, आर की वैल्यू हमें 60 दे रखी है. यानी इस ब्रांच में अगर हम बात करें तो जो करंट की वैल्यू होगी इट विल बी 15/60, दैट इज 1/4 एम्पियर. नाउ यहाँ पे अगर 1/4 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है तो जो सी है, सी के अक्रॉस भी हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी क्योंकि दोनों यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट है. सो वी कैन राइट हियर सिंस सी एंड आर both are connected in series, और हमें पता है जो सीरीज होती है उसमें करंट की वैल्यू हमारे पास सेम होती है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप वोल्टेज अक्रॉस कंडेंसर जो हमें दे रखा है इट इज गिवन एज VC, और इसकी जो वैल्यू दे रखी है ये 10 वोल्ट के बराबर दे रखी है. तो जो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस कंडेंसर आएगा ये आएगा इसमें जितनी करंट फ्लो हो रही है मल्टीप्लाइड विद जितना हमारे पास जो कंडेंसर है ये अपोजिशन या यहाँ पे रिएक्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है फॉर द फ्लो ऑफ करंट को. तो हम इसको यहाँ पे दिखाएंगे मल्टीप्लाइड विद XC इक्वल्स 10 वोल्ट. और यहाँ पे जो हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो होता है 1/ωc के बराबर. इट विल बी इक्वल टू 10. तो आई की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1/4 निकल के आ गई. ओमेगा की वैल्यू 100 दे रखी है हमें और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो फ्रॉम हियर वी कैन से जो सी की वैल्यू होगी इट विल बी 0.25 इंटू 10⁻³ फैरेड. तो अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हो जाएगा 250 माइक्रो फैरेड के बराबर. तो जो कंडेंसर की वैल्यू है वो हमारे पास 250 माइक्रो फैरेड के बराबर ऑब्टेन हो गई. नाउ सेम सिचुएशन हमारे पास आएगी फॉर द इंडक्टेंस. तो जो हम यहाँ पे देखें जो इंडक्टर है और जो हमारे पास आर डैश है ये दोनों पैरेलली कनेक्ट है. तो वी कैन राइट हियर L एंड आर डैश आर इन पैरेलल कनेक्शन, क्योंकि दोनों का एंड टू एंड कनेक्शन है हमारे पास. तो यहाँ पे जब पैरेलल कनेक्शन दोनों के बीच है उस केस में हम कह सकते हैं जितना ड्रॉप इंडक्टर के अक्रॉस होगा उतना ही हमारे पास यहाँ पे आर डैश के अक्रॉस भी होगा. सो वी कैन राइट हियर वोल्टेज अक्रॉस L विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस आर डैश. तो यहाँ पे जो हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस L है इसको हम VL से दिखा सकते हैं. इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 20, और यहाँ पे जो वोल्टेज अक्रॉस आर डैश होगा ये हम दिखा सकते हैं वी आर डैश से.
सो फॉर वी आर डैश इक्वल्स 20 वोल्ट हमारे पास निकल के आ गया। हम इसके लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास करंट आई फ्लो कर रही थी, ये हम मान के चल रहे हैं। तो हम ये मान के चलते हैं यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है या वैल्यू है वो आई डैश है। तो इसके लिए अगर हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो इट विल बी वी आर डैश इक्वल्स आई डैश इंटू आर डैश। तो यहाँ पे वी आर डैश की वैल्यू 20 है, आई डैश की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। आर डैश की वैल्यू इस केस में हमारे पास दे रखी है 40 ओम के बराबर। सो यहाँ से जो आई डैश की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 1/2 एम्पियर। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं जो आई की वैल्यू है ये 1/4 है और आई डैश की वैल्यू हमारे पास 1/2 है। तो इसका मतलब जो इंडक्टर में हमारे पास करंट होगी, वी कैन से हियर बाय द किरचॉफ करंट लॉ, सो करंट इन इंडक्टर, तो यहाँ पे जो टोटल करंट है वो 1/2 एम्पियर है। तो इंडक्टर में जो करंट होगी टोटल करंट माइनस जो हमारे पास रेजिस्टेंस और कैपेसिटर या कंडक्टर में करंट फ्लो हो रही है उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग करंट होगी वो इंडक्टर की करंट बन जाएगी। तो जो हमारे पास IL है इसमें जो करंट की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू 1/4 एम्पियर। नाउ अगर हम यहाँ पे इंडक्टर में देखें तो हमारे पास इंडक्टर में 20 वोल्ट का वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। सो वी कैन से हियर वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। तो इस केस में हमारे पास जो VL की वैल्यू होगी इट विल बी I इंटू XL। VL की वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पे 20 वोल्ट के बराबर। I की वैल्यू हमने यहाँ पे जो इंडक्टर में निकाली है उसको IL माना है और XL को हम यहाँ पे लिखेंगे ओमेगा L के बराबर। सो वी कैन से हियर IL की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/4, ओमेगा की वैल्यू है 100 और L की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो L की जो वैल्यू निकल के आई है दैट इज 0.8 हेनरी। तो अगर हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखें तो जो हमारे पास इंडक्टर की वैल्यू है दैट इज 0.8 हेनरी और जो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू है दैट इज 250 माइक्रोफैरड। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।